नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 इकाई 2 न्याय मंत्री के बारे में अभ्यास करेंगे। तो उसके लेखक हैं श्री सुदर्शन। उसका जन्म सन 1896 में, निधन सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था और उसका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोटक नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था कि सुदर्शन जी है, उसने न्याय मंत्री की कहानी बचपन से ही कहानियाँ और भी कई कहानियाँ है लिखी थी और ये न्याय मंत्री की भी कहानी उसने लिखी थी। तो ये उसकी कहानी संग्रह है। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि सुप्रसिद्ध उसकी कहानी है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। तो ये सुदर्शन जी है, ये उसका परिचय था। अब ये कहानी कि उसका न्याय मंत्री है, उसका प्रकार है कहानी। तो इस कहानी में सम्राट अशोक ने सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया गया था। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय मंत्री पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इसे प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। अब हम ये इकाई की शुरुआत करते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया था। रात का समय था, संध्या का समय करीब 6-7 बजे और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। एक ऐसे में एक बाहर से व्यक्ति आकर दरवाज़ा खटखटाया था। तो अंदर से बोला, कौन है? तो ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। तो जवाब दिया बाहर से, एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? वह एक परदेसी रात संध्या का समय था, दरवाज़ा खटखटाया और परदेसी ने पूछा कि मुझे एक दिन रात काटने के लिए मुझे यहाँ मिल जाएगी। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। कि शिशुपाल है, उसने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। शिशुपाल ने ही ये दरवाज़ा खोला और कहा, परदेसी से कहा कि तुम यहाँ हमारे घर पर आए, अतिथि એટલે કે मेहमान आए तो यह हमारा घर पवित्र हो जाएगा, कि आइए पधारिए। उसका स्वागत किया। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। शिशुपाल है, वह मेहमान अतिथि आया था तो उसको आदर सत्कार मान सम्मान के साथ अंदर घर पर ले गए। फिर दोनों उस समय देश की अब अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो दोनों शिशुपाल और पहरेदार आपस में, एक परदेसी था और शिशुपाल उसके घर आए और वो दोनों बातें कर रहे थे। शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा व्यक्ति लोगों हैं, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो परदेसी ने कहा कि ये बात सहमत नहीं है, मैं तुम्हारी ये बात से सहमत नहीं हूँ कि अब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। वह बोला कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या सच्ची बात है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा, न्याय किसे कहते। कि शिशुपाल बोल रहा था कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं तुमको दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है।
शिशुपाल ने कहा कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का दंड बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल बोलता है कि मैं एक दिन न्याय का दंड है उसे बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी ने धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। थोड़ी देर के लिए बाद वो सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली कि तो सुबह हो गई और परदेसी शिशुपाल के घर सुबह चले गए और उसे धन्यवाद कहा कि आपने मुझे एक दिन रात काटने के लिए यहाँ जगह दी। कुछ दिनों बाद शिशुपाल घर को कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया था। कहीं उस बहरे परदेसी ने तो सम्राट की झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी ना। दरवाजे में पहुंचकर शिशुपाल को कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी सम्राट अशोक है। जब वह शिशुपाल है उसके घर कुछ सिपाही आए और उसे दरबार में ले गए। तभी शिशुपाल को लगा कि ये अचानक मुझे लेने के लिए क्यों आ गई। मैंने वो परदेसी मेरे घर आया था तो उसे कुछ झूठी सच्ची बातें कही तो उसने जाकर कहीं सम्राट अशोक को कह नहीं दिया ना, मेरी शिकायत कर नहीं दी ना। दरवाजा पर पहुंचकर शिशुपाल को पता चला कि जो परदेसी मेरे घर आया था वही सम्राट अशोक था और उसका दिल धड़कने लगा। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? तो सम्राट अशोक बोले, ब्राह्मण को बोले, वो शिशुपाल है, वो ब्राह्मण देवता से आप न्याय का अवसर देना मैं चाहता हूँ, आप तैयार है ना? तो पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट ही की यह इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। यदि सम्राट चाहते हैं कि आपकी इच्छा है कि मैं न्याय दूँ तो मैं देना चाहता हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। कि बहुत ठीक, शिशुपाल बोले कि बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए हैं। सम्राट अशोक ने कहा कि तो ठीक है कि कल से तुम न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और सम्राट बोले और उसके हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी थी। सम्राट अशोक के जो हाथ में अंगूठी थी वो शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी कि सम्राट अशोक है उसकी राजमुद्रा की यह अंगूठी थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उन्हें सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। शिशुपाल न्याय मंत्री हुए तो राज्य में सब लोग व्यवस्था करना आरंभ कर दिया, सुप्रबंध करने दिया। राज्य में पूरी तरह शांति हो गई। किसी को किसी प्रकार का डर भी भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले रख छोड़ दिए थे कि घर का दरवाजा भी वह खुला छोड़ दिया। चारों तरफ न्याय मंत्री की सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी कि शिशुपाल है न्याय मंत्री बने तो उसकी धूम मच गई थी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी थी कि शिशुपाल न्याय मंत्री बने थे तो 1 महीने के बाद किसी ने रात के समय एक पहरेदार थी उसकी हत्या कर दी थी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल को तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया था कि शिशुपाल है वो न्याय मंत्री बने थे तो 1 महीना हो गया तो उसके बाद रात को एक पहरेदार की हत्या किसी ने कर दी थी। तो सुबह होते ही चारों तरफ बातें फैल गई थी। तो लोग हैरान हो गए कि शिशुपाल भी की नींद भी उड़ गई थी। उन्हें खाना पीना भी छोड़ दिया था। अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दी थी। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उसे पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे।
एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था। बहुत प्रयत्न शिशुपाल ने बहुत प्रयत्न करा और बहुत प्रयत्न के बाद अपराधी कौन है उसका शिशुपाल को पता चला। तब उसे पता चला तो वह आश्चर्यचकित हो गई कि उसको पता चला कि सम्राट अशोक खुद है। वह उसने पहरेदार की हत्या की थी और सम्राट अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था क्योंकि वो सम्राट अशोक थे इसीलिए। और शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक ओर न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट अशोक थे, उसके सेवक भी थे, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता था कि जब उसे न्याय करना था तो उसके दोनों में अंतर कुछ रखना नहीं था। अगले ही दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा। अपराधी का पता चला कि अगले ही दिन शिशुपाल दरबार में आए थे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। तब उन्होंने पूछा कि शिशुपाल ने से को पूछा कि अपराधी का पता चला। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। शिशुपाल है वो न्याय मंत्री थे तो उसको पता चला और साहसपूर्वक बोले कि हाँ, अपराधी का पता चल गया, तो फिर उसे उपस्थित करो। तो सम्राट अशोक बोलते हैं कि तो फिर उसे उपस्थित करो, शिशुपाल को कह रहे थे। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर उन्होंने उच्च अधिकार को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार करो लो। मैं आज्ञा देता हूँ कि न्याय कुछ रुके। न्याय करने के लिए थोड़ी देर तो शिशुपाल रुक गए। फिर अधिकारी को संकेत, एक अधिकारी है उसको संकेत करते हुए बोले कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। शिशुपाल है उसने संकेत सम्राट की ओर रखा था। दरबार में निस्तंभता छा गई कि दरबार में है वो निस्तंभता छा गई। सबको पता चला कि जो हत्या करने वाला था वो खुद सम्राट अशोक थे, तो सब आश्चर्यचकित हो गए थे। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। सम्राट अशोक है उसका चेहरा एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया था और वह जो सिंहासन पर बैठे हुए थे वो बोले कि तुम्हारा इतना साहस कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुमने कहा। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धन्यवीर, देखते क्या हो, अपराधी की गिरफ्तार करो। शिशुपाल है फिर दूसरी बार बोला कि धन्यवीर, तुम क्यों देख रहे हो, अपराधी जो है उसके गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई थी कि दूसरे ही क्षण है वो सम्राट अशोक थे उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी थी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पहरेदार की हत्या को आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होठ काटकर रह गए थे। न्याय मंत्री है वो बोल रहा था कि तुमने मुझ पर अपना आरोप लगाया, तुम्हें इसका उत्तर देते हो। सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। सम्राट का उत्तर था कि यह उदंड था या नहीं, तुमने यह राजकर्मचारी की हत्या की थी, तुम अपराधी तो हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया था कि जो सम्राट अशोक है वो न्याय मंत्री ने फिर पूछा कि तुम्हें जो अपराध किया है वो तुम स्वीकार करते हो कि नहीं। तो सम्राट अशोक है कि हाँ, मैंने उसे मारा था, वो उदंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं, कि जो व्यक्ति उदंड था कि या नहीं, तुम्हें वह राजकर्म की एक हत्या की है तो तुमने यह अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। यह न्याय मंत्री का निर्णय था। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुक लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था कि सम्राट अशोक है उसको गिरफ्तार करके उसे मृत्युदंड का जो सजा सुनाई थी तो वह सब लोग सुनकर सन्नाटा छा गया था। और न्याय मंत्री ने उसे जो निर्णय लिया था वो सुनकर सम्राट ने सिर झुक गया था। और खुद सम्राट अशोक ने शिशुपाल की जो परीक्षा में सफल हो गए थे तो सम्राट का जो हृदय परिवर्तन है ऐसे व्यक्ति को पाकर उसका हृदय गदगद हो गया था। सभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर कर्मचारी सम्राट अशोक को सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया था
कि तभी ही न्याय मंत्री ने जो संकेत दिया था कि कर्मचारी ने सम्राट अशोक है उसकी सोने की मूर्ति को उपस्थित किया जाओ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसे स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी में लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिली जाए। कि न्याय मंत्री है सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक की जगह सोने की मूर्ति है, वहाँ उसको फांसी की सज़ा देती है तो वहाँ उसको लटकाया जाए, ये दंड मिल जाए। सम्राट की अशोक की जगह वह सोने की मूर्ति सम्राट अशोक की दंड मिलता जाए और अपराधी कोई और नहीं, सम्राट अशोक खुद थे। और हमारे शास्त्रों में राजा है उसको ईश्वर माना जाता है, इसीलिए ईश्वर ही उसे दंड दे सकता है। अतः शिशुपाल है न्याय मंत्री, ये आज्ञा देता है कि सम्राट को चेतावनी देकर अभी छोड़ दिया जाए, उसके स्थान पर सोने की मूर्ति है उसे फांसी पे लटका दिया जाए, जिससे लोगों को यह शिक्षा मिलती है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा के सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लिए, मुझे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। कि जब न्याय मंत्री है वह न्याय सुनकर लोग है सभा में जो खड़े थे वह लोग सभी इकट्ठे हुए थे, तो उसने जय जयकार कर रहे थे। जब सब लोग चले गए तब शिशुपाल है वह राजमुद्रा सम्राट अशोक को सामने रख दी और बोली कि महाराज, यह राजमुद्रा तुम्हारी है तो तुम्हें ये वापस ले लो, मुझे यह बोझ नहीं उठाया जाता है। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। अशोक सम्राट है वह सम्मान की दृष्टि से शिशुपाल की और न्याय मंत्री के सामने देखकर बोले, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है। सम्राट अशोक बोलते हैं कि तुमने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, वह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुद्ध हो गए थे कि यह बोझ है आपके सिवा और कोई नहीं उठा सकता है, ये न्याय मंत्री है वह बोल रहे थे। तो यह हमारा इकाई पूर्ण होता है। बाय मित्रों।